विंध्य के जाना माना राजघराना नागौद राजघराना में खूनी महासंग्राम भा है। वर्तमान विधायक नागौद नागेंद्र सिंह की बहू का गोली लगी है। रिश्तन के जंग जो है जेल तक पहुंच गए। चलिए अपना का सिलसिलेवार ढंग से बताई थे विस्तार में कि पूरी घटना का आया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी मध्य प्रदेश के नागौद राजघराना में बरसन से सुलग रहा पारिवारिक विवाद के जो है गुरुवार का खूनी संघर्ष में बदल गया। परसमनिया गढ़ी में भय सनसनीखेज फायरिंग में राजघराना की बहू सहयोगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके पेट में गोली लगी, जिसके बाद उनका पहले सतना फिर रीवा के विंध्य मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करावा गया। कई एक घंटा तक चले ऑपरेशन के बाद अब उनकर हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह घटना पूरे विंध्य में हलचल मचा दी थी। वजह सिर्फ गोलीकांड नहीं बल्कि राजघराना के भीतर चल रहा विवाद है, जेकर चर्चा वर्षन से इलाका में होत रही है। जानकारी के मुताबिक सहयोगिता सिंह और उनकर पति रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा। यह विवाद का सुलझावे खातिर सहयोगिता के माता पिता और परिजन राजस्थान के उदयपुर से नागौद पहुंचे रहे। गुरुवार का परसमनिया गढ़ी के मां दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। मकसद रिश्तन का बचाव रहा, लेकिन बातचीत जल्द जो है तीखी बहस में बदल गए और देखत देखत माहौल इतना बिगड़ गया कि गोली चले लाग। सहयोगिता के मां नरेंद्र कुमारी के आरोप है कि गढ़ी में मौजूद सुनीता सिंह परिहार के द्वारा एक के बाद एक लगभग 9 राउंड फायर किएगा। यह दौरान एक गोली सहयोगिता के पेट में जाके लग गए। वो लहूलुहान हुई के जमीन पर गिर पड़ी। घायल सहयोगिता के मां नरेंद्र कुमारी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहा है कि उनका दामाद रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा मौके पर मौजूद रहे और फायरिंग के दौरान आरोपी महिला का उकसावर रहे। उनके द्वारा दावा किएगा कि बाबा राजा पिछले कई एक वर्षों से सुनीता परिहार के साथ रह रहे हैं। बिटिया के ससुर के निधन के बाद सुनीता परसमनिया गढ़ी में रह लगी रही। परिवार समझौते की उम्मीद लेके पहुंचा रहा, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। गोली लगे की खबर मिलते सहयोगिता के परिजन आक्रोशित हो गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक गुस्साए परिजनन के द्वारा बाबा राजा के जम के पिटाई की गए। गढ़ी में मौजूद लोगन के द्वारा बीच बचाव कई के कौनो तरह स्थिति का संभाला लगा। काफी देर तक परसमनिया गढ़ी तनाव के केंद्र बनी रही। गोलीकांड के बाद पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी सुनीता सिंह परिहार का गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी महिला का थाना के लॉकअप में रखे के बजाय कुर्सी पर बैठावा गया। वीडियो में पुलिसकर्मी जो है महिला का कोल्ड ड्रिंक देते नजर आए। वीडियो सामने आए के बाद पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठे लगे। हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा आरोपी का न्यायालय में पेश किएगा, जहां से आरोपी महिला का केंद्रीय जेल भेज देगा। रीवा के अस्पताल में सहयोगिता सिंह के देर रात तक ऑपरेशन चला। शुक्रवार का उनका होश आवा। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल उनका हालात जो है स्थिर है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में राज परिवार से जुड़े लोग रिश्तेदारों के जमावड़ा लगा है। राज परिवार से जुड़े सूत्रन के कहा है कि पति पत्नी के बीच संबंध लंबे समय से खराब रहे। यह वजह से सहयोगिता सिंह पिछले कई एक वर्षों से परसमनिया गढ़ी छोड़ के नागौद किला में रह रहे। हाल में उनकर परिजन उनका लय के समझौता की कोशिश के तहत परसमनिया गढ़ी पहुंचे रहे, लेकिन यह मुलाकात जो है खूनी महासंघर्ष में बदल गए। लेकिन अपना पंचन का जानी थे कि नागौद राजघराना के इतिहास का है। अपना पंचक बता दी कि विंध्य के प्रमुख रियासत में शामिल नागौद रियासत की स्थापना वर्ष 1478 में है। एकर अंतिम शासक जो है राजा महेंद्र सिंह जूदेव रहे, जिनके द्वारा 1950 में अपने रियासत के भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। राजा महेंद्र सिंह जूदेव के द्वारा जो है द्विविवाह
किनगे और उनके परिवार से नागौद राजघराना की विभिन्न शाखा विकसित भई। समय के साथ जागीरन के बंटवारा भा और परसमनिया, तुसगंवा तथा महाराजपुर के जागीर कांतिदेव सिंह के हिस्सा में आई। कांतिदेव सिंह के द्वारा परसमनिया में भव्य गढ़ी के निर्माण करावा गया। बाद में उनके पुत्र रूपेन्द्र सिंह उर्फ बाबा राजा वहीं रह लागे। आज यह परसमनिया गढ़ी एक विवाद के केंद्र बन गए, जोने से पूरे विंध्य का क्षेत्र का जो यह विवाद है यह हलायदही से। अब बड़ा सवाल यह है कि का अब सिर्फ पारिवारिक या पूरा विवाद रहा या एक के पीछे राजघराना की संपत्ति, प्रतिष्ठा और रिश्तन की लंबी लड़ाई छिपी है। यह सवाल के जवाब जो है पुलिस जांच के बाद सामने आई, लेकिन इतना तो तय है कि नागौद राजघराना की दीवार के भीतर चल रहा संघर्ष अब सार्वजनिक बहस के विषय बन चुका है। यह खबर में अपना की राय कहा है अवश्य बताओ। हम अपना कहा उनके जो राजा बाबा हैं उनके सास के बयान सुनाई थे और वो अपना खुद तय करी कि आखिरकार घटनाक्रम का है और यह घटनाक्रम में के सही है के गलत है। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। कौन चलाया है, क्या घटनाक्रम था कि गोली चलाने? नो फायर किए उसने कौन, मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके आज इतने सालों से रह रही है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए करीब, मतलब यहाँ 5 साल हो गए। यहाँ पे पहले सतना में रह रही थी, साथ में अभी यहाँ रह रही है और उसके ससुर के खत्म होने के बाद में ये यही रह रही है। जब आई है हम हमेशा मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पीटे मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग थे साथ में। संबंध क्या है जिसको गोली मारा? संबंध तो कुछ नहीं, रखी हुई है हमारे उसने दामाद ने। कौन, क्या नाम है? सुनीता परिहार। सुनीता परिहार को रखा हुआ है आज इतने सालों से। वो खुद बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद? मेरे दामाद ने रखा रूपेन्द्र सिंह, बाबा राजा जिसको बोलते हैं वो, उसने। और उसके बाद में जो है पूरा मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो, मतलब 3 फायर तो कर नहीं लगी और चौथे फायर में कोने से लगी। इसने खिड़की में से कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। तो ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब हाँ। और क्या? कितने फायर करी थी खिड़की के अंदर? खिड़की के अंदर 9 फायर किए ना, मैं बता रही हूँ आपको। 9 फायर। विवाद किस बात का? चौथे फायर भाई घर में जिसमें रह रही है उसके घर में घुस गई है, वो तो निकलेंगे नहीं क्या बताइए आप। तो ये चाहती है भाई करना, और वो चाहती है कि ना आए यहाँ पे, मैं आराम से यहाँ रहूँ। मतलब यूँ इसके हस्बैंड को भी बिल्कुल वो ऐसा कर रखा, बिल्कुल एकदम के बस ने कि मैंने पैसा लगाया, मैं 2.5 करोड़ में मैंने ये करा वो करा, मतलब यही जबरदस्ती का मतलब ये कि। और ऐसी मतलब ऐसी औरत है वो, क्या बताएं हम आपको। रास्ते चलते जैसे जिसको बोलते हैं ना 2 कौड़ी की जो हाँ। ये पूरी घटना कहाँ हुई है? घटना पूरी परसमनिया में हुई है, हमारी बेटी के फार्म हाउस पे। परसमनिया गढ़ी बोलते हैं जिसको। पुलिस ने उस पे आरोपी बनाया दोनों को, आपके दामाद को भी बनाया? दामाद को तो नहीं बनाया शायद, मेरे ख्याल से। जब ये गोली चल रही थी हाँ। तो अंदर और नहीं कोई नहीं, वो काम कर रहे थे, लेबर वगैरह थे, काम कर रहे थे। एक और कोई था माँ का पन्ना का कोई, पता नहीं दादा। बात अचानक कहाँ बिगड़ी? बात कुछ नहीं बिगड़ी, जब हमारी बेटी अंदर जाने लगी, जैसे आए इसका बेटा ये अंदर जाने लगे तो रोका, हस्बैंड ने इसको धक्का दिया मेरी बेटी को कि नहीं जाओगे अंदर। तो पहले भी यही हुआ, पहले भी निकाल के पिछले साल आए हम, जब भी यही हुआ कि उसको निकाल के और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुलिस थी, हम प्रोटेक्शन से साथ में गए। अभी स्थिति क्या है? वो तो अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है रात में, तो इतना 1 बजे तक तो। और अभी जो है मतलब अभी होश आया उसको 10:30 बजे करीब। शादी कब हुई? शादी तो उसकी 2000 में हुई है, जनवरी में। हाँ बेटा है, 25 साल का बेटा है इसका, अभी पढ़ के आया बस ये। हाँ। जो महिला अभी महिला आई है, ये कब से उनके पास में? ये तो पहले सतना में साथ में रह रही थी, उसके बाद में फिर जिसके ससुर की डेथ हो गई तब ये जो यहाँ आई हमारे पास में उदयपुर, तो पीछे से इसको लेके आ गया, वहाँ रहने लगे। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र कुमारी। बेटी मेरी। दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में इस्तेमाल जो फायर आर्म्स है उसे भी जब्त कर लिया गया है। का अपना संतान के सुख से वंचित है
बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,